माँ बाप का सहारा था, उनको कौन आगे देखेगा? क्या ये नहीं है? ये कानून है इंडिया का, यही भारत देश है। कोई मोनी शर्मा ने फोन किया कि आपके बेटे ने फांसी लगाई, मैंने उसको बचा लिया। फिर उसने क्या किया कि मौके पर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आया तो पता चला कि कमरे में उसके दुपट्टे से बॉडी को लटका हुआ है। तो हमारे घर फोन गया, तो हम लोगों ने कहा ना ऐसी कोई बात तो नहीं है हमारे पास। तो 11 बजे यहाँ से खाना लेके गया, मनीष दुबे की गाड़ी भी साथ में लेके गया है। परंतु ये बात जरूर है कि 11 बजे के आसपास उसने कहा कि मामा फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक से चले जाना। उस दिन अकेले वो चला भी आया। आने के बाद सुबह जब मैं 8:30 बजे आया तो पता चला कि ये जो गेट है ऐसे बंद था, हल्का सा सटा हुआ था। और मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। उस दिन मैं फिर पुलिस आई तो 8-10 पुलिस ने ऐसे दरवाजे को कस के खींचा तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने के बाद मौके से पुलिस ने आई तो पूरा वीडियो बनाया। उसके जिस कमरे में वो उसका दुपट्टा लगा हुआ था वो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। और उसके बाद से पूरा वीडियो बनाने के बाद मनीष दुबे का गाड़ी भी मौजूद था यहाँ मौके से, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। फिर मेरे समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूँ। उसके बाद यहाँ मेरा दिमाग एकदम पागल हो गया था, मैं क्या करूँ, इकलौता भांजा। और इस स्थिति में मैंने देखा तो उसके बाद सिर्फ पुलिस ने क्या किया कि मुझे ले गया, पंचनामा बनाया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तब मैंने कोतवाल साहब से कहा कि सर इस कमरे को सील कर दिया जाए और सील करने में स्पोर्ट बना जाए, क्योंकि मेरा भांजा रात को 11 बजे मेरे घर से गया था और वो सही सलामत था। मुझसे अच्छे से बात किया, अपनी मौसी से बात किया और सुबह ये कैसे कर सकता है। फिर अगर पुलिस ने रात में आई थी तो पुलिस ने हमको बताया क्यों नहीं, क्यों छोड़ दिया? वो कौन लड़की थी जो रात को फोन करके कह रही कि मैं बचा ली हूँ गोलू को, फिर कह रही कि गोलू मर गया है? उसको कैसे पता चला? बाद में पता चला कि पीछे का दरवाजा है वो सरकाने वाला है और उसके घर का ही ताला लगा हुआ है उसमें और चाबी उसी के पास है। ये सब बचने की एक प्रक्रिया है। और उस दिन मनीष दुबे के घर पे पार्टी भी था, वो पार्टी में से आया। पोस्टमार्टम में हम समझ नहीं पाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको बताया नहीं गया। और बाद में पता चल रहा है कि वो ड्रग्स लेता था। जब सीओ साहब ने हमको बुलाया तो मैंने पूछा क्या मैडम पोस्टमार्टम में ड्रग्स का आया है? तो सीओ साहब ने कहा कि नहीं। फिर फांसी अगर कोई अपने मन से लगाता तो पीछे की हड्डी टूटी है, हड्डी टूटा हुआ नहीं था और उसका गला घोटा गया था। आखिर में जो 2 दिन काम क्रिया बीतने के बाद 16 दिन के बाद 17वां दिन जब पुलिस ने मनीष दुबे और मोनी शर्मा को पकड़ा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मर्डर नहीं हो सकती, 302 नहीं लगेगा, इस पे 306 धारा लगी, तो दूसरी तहरीर लेके आओ। मुझ पर दबाव बनाने लगे। तो मैं उनकी मम्मी से कहा कि क्या करें, तो उन्होंने कहा ठीक है जैसा साहब बोलते हैं कर दो। मैंने तहरीर बदल के दूसरी दी उनके कहने के अनुसार। फिर उन्होंने क्या किया, रात को किसी तरह से दोनों को छोड़ दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि किस बेस पर उन्होंने छोड़ा था उसको। फिर मैं एसपी साहब के गया, एसपी साहब के पास गया तो कहा रहे नहीं दोनों को पकड़ा गया है। फिर दोबारा हम गए तो छोड़ दिया गया था और एसपी साहब कह रहे कि कार्रवाई की जा रही है। फिर मैंने मुख्यमंत्री को लेटर दिया, डीआईजी साहब को लेटर दिया और उसके बाद से राज्यपाल को मैंने पत्र लिखा, ट्विटर पे मैंने डाला, व्हाट्सएप पे डाला। तब सीओ साहब ने आज मुझे बुलाया था और आज दिनांक 12/10/2021 को 10 बजे उनसे वार्ता होने के बाद उन्होंने कोतवाली फोन किया कि कहा कि न्याय मिलना चाहिए और इनका एफआईआर दर्ज कर 2 घंटे के अंदर कापी दी जाए। मैं मौके से गया था लेकिन अभी तक मुझे एफआईआर की कापी नहीं मिली है। और ना विश्वास हो तो सर्विस लाइन पे उन्होंने बात की, वो भी चेक करा ले जाए। सारे सबूत है। मलिक साहब ने भी यहाँ के आके वीडियो बनाया था और मोहल्ले के लोगों से जांचा था कि क्या क्या घटना हुई। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि वो लड़की अक्सर आती थी मनीष दुबे के साथ और यहाँ पे कई बार झगड़ा हुआ है इस बात को लेके और दबाव बना रही थी कि उनकी माँ से अपना मकान लिखो अपने नाम। अगर इकलौता था, अगर ऐसी बात थी तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के क्या हमें मकान नहीं मिलेगा और इस तरह की घटना उन्होंने करवा दी। और बचने के लिए सारे सबूत मिटा दिए। मैंने कोतवाल साहब से बार बार विनती की, सीएम हेल्पलाइन की कि सर इसकी रिपोर्टिंग की जाए और कमरे को सील कर इसकी जांच की जाए, लेकिन आज तक जांच नहीं किया गया। मैं पूछता हूँ कि मर्डर होने के कितने दिन के बाद एफआईआर दर्ज होता है? क्या तो कानून में ऐसा नियम है कि एफआईआर दर्ज ना हो? जिसकी जानकारी हमें नहीं है लेकिन फिर भी तो होता है, जाँच में जिसका नाम आता है वो जेल जाता है। तो एक तो मुझसे तहरीर बदलवाई गई उनकी माँ से कह के, दूसरी बात अभी तक हमको कोर्ट कचहरी और कोतवाली का चक्कर लगाना पड़ा। इकलौता लड़का है, 2 बहनें, वो किसके सहारे रहेंगी? कौन देखेगा उनको? माँ बाप का सहारा था, उनको कौन आगे देखेगा? क्या ये नहीं है? ये कानून है इंडिया का, यही भारत देश है जहाँ न्याय नहीं मिल रहा लोगों को।